बहुत दूर पेड़ों से घिरे एक गांव था, पिपरापसेरा। उस गांव के पीपल के पेड़ पर रहती थी एक चुलबुली नन्ही सी चुड़िया पिंचकी। पिंचकी बाकी चिड़ियों से अलग थी। जहां बाकी चिड़िया दाने चुनती थी, वहीं पिंचकी सोचती थी, क्यों न हम खुद अपना दाना उगाए। एक दिन उसने नीचे खेतों में देखा, मटर की फली लहलहा रही थी, पर इंसानों ने खेत बंजर छोड़ दिए थे। पिंचकी ने ठान लिया, मैं इन खेतों में मटर उगाऊंगी, अपने लिए भी और सबके लिए भी। सब पक्षी हंसे। पिंचकी, तू इतनी सी है, मटर की खेती कैसे करेगी? लेकिन पिंचकी हंसी नहीं, वो उड़ चली बीजों की खोज में। पिंचकी ने खेतों से, मंदिर के आंगन से और स्कूल के बागीचे से मटर के बीज चुराए, प्यार से। फिर बंजर जमीन को अपने पंजों और चोंच से खोदना शुरू किया। एक नन्हा तोता मटकू और एक बूढ़ी गाय धौली अम्मा पिंचकी की मदद को आगे आए। मटकू पत्तियां लाता, धौली अपने सींग से मिट्टी झाड़ती। तभी एक दिन भारी बारिश आई, खेत डूबने लगे। पिंचकी ने तिनकों से बांध बनाई, मिट्टी को समेटा और बीजों को बहने से बचा लिया। मटकू बोला, पिंचकी, तू तो सचमुच खेतों की रानी निकली। अब खेत में छोटी छोटी हरी कोपलें निकलने लगी। पिंचकी हर सुबह सूरज से पहले उठती, गाना गाती और पौधों से बातें करती। ओ मटर के फूल, तुम जल्दी से फली बनो। धीरे धीरे मटर की बेलें लहराने लगी। गांव के बच्चे अब रोज देखने आते थे। माँ, ये तो चिड़िया की खेती है। गांव के लोग हैरान रह गए। पिंचकी अब उनके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने मटर के साथ धनिया, पालक और तुलसी भी उगाई। गांव का लोभी किसान भोंदू लाल पिंचकी से जलने लगा। एक चिड़िया खेती कर रही है और लोग उसे पूज रहे हैं। नहीं सहूंगा ये। उसने रात में खेत में जहर छिड़क दिया। अगली सुबह पौधे मुरझा गए। पिंचकी फूट फूट कर रोई। मटकू बोला, हम फिर से शुरू करेंगे पिंचकी। पिंचकी ने मिट्टी को धोया, तुलसी का अर्क छिड़का और बचे हुए बीज बो दिए। गांव के बच्चे अब खुद पानी लाते थे और बूढ़ी अम्मा खेत पर पहरा देती थी। एक बार फिर खेत हरा हुआ, इस बार पहले से भी ज्यादा। मटर की फसल इतनी हुई कि गांव भर का भंडार भर गया। गांव वालों ने एक मटर महोत्सव मनाया। पिंचकी के लिए तांबे की छोटी तश्तरी में चिरैया सम्मान रखा गया। भोंदू लाल ने माफी मांगी। पिंचकी बोली, अगर तुम भी मेहनत से खेती करोगे तो धरती सबको देती है। अब पिंचकी ने बच्चों को खेती पाठशाला में सिखाना शुरू किया, कैसे तिनकों, बीजों और प्यार से फसलें उगाई जा सकती हैं। आखिर में वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी और बोली, मैं चिड़िया हूँ, मैं उड़ सकती हूँ। लेकिन जमीन से जो जुड़ा है वही सच्चा उड़ान भरता है। बीज चाहे कोई भी बोए, अगर वह दिल से सींचे चाहे तो खेती जरूर होती है, चाहे चिड़िया ही क्यों ना हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।